हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8 का कुछ बेसिक टॉपिक्स जो कि हम लोगों को इस चैप्टर को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स। और क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? तो क्वाड्रिलेटरल्स ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं या शेप्स होते हैं जिनके 4 साइड्स और 4 एंगल्स होते हैं। तो इसमें हम लोग क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन क्या जान लेंगे कि ज्योमेट्रिकल shapes or figures which have 4 sides एंड 4 एंगल्स। और अगर 4 साइड्स है तो 4 एंगल्स होगा, ये एकदम कंपलसरी है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल गया कि क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या होता है? तो ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं या फिगर्स होते हैं जिनके पास 4 साइड्स और 4 एंगल्स होते हैं। अब जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? तो स्क्वायर पढ़ा था और रेक्टेंगल पढ़ा था। तो स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? मान लीजिए ये हमारा स्क्वायर है, दिख तो नहीं रहा है लेकिन आप लोग अज्यूम कर लीजिएगा कि ये हमारा स्क्वायर है ए बी सी डी। अगर ए बी सी डी हमारा स्क्वायर है तो यहाँ से हम लोग इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं? पहला प्रॉपर्टी तो होगा कि ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग इसका क्या लिख सकते हैं कि चारों एंगल जो है वो कितने एंगल के बराबर होंगे? 90 डिग्री के बराबर होंगे। क्योंकि आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि स्क्वायर का जो एंगल होता है, मतलब एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के बराबर होगा, एंगल सी के भी बराबर होगा और एंगल डी के बराबर भी होगा। और ये चारों एंगल जो है कितने के बराबर होंगे? तो 90 डिग्री के बराबर होंगे। कोई दिक्कत आपको अगर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी क्या हो सकता है कि स्क्वायर का जो डायगोनल है वो इक्वल होता है। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं कि डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल इक्वल होता है, जैसे कि हम लोग क्या इसमें लिख सकते हैं कि AC जो होगा वो DB या BD के बराबर होगा। ये हमारा डायगोनल्स के बराबर हो गया। अब इसमें एक चीज और क्या लिख सकते हैं कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मतलब ये जो है डायगोनल है उसका हर एक एंगल का मेजर कितना होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। तो डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। होप सो इतना में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग आ जाते हैं अपने सेकेंड क्वाड्रिलेटरल जो कि है रेक्टेंगल। तो मान लीजिए ये हमारा रेक्टेंगल है PQR और S। तो PQRS रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा है? सबसे पहला प्रॉपर्टी तो हम लोग रेक्टेंगल का जानते हैं कि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड जो होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और अपोजिट साइड्स इक्वल, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि PQ जो होगा वो SR के बराबर होगा। PQ इज इक्वल्स टू SR। और दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं कि PS जो होगा वो QR के बराबर होगा। अब दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। इसमें भी क्या होता है, जितने भी एंगल्स होते हैं रेक्टेंगल में चारों के चारों एंगल्स 90 डिग्री के बराबर होते हैं। जैसे कि एंगल P जो है वो एंगल Q के बराबर, एंगल R के बराबर और एंगल S के बराबर होगा। और ये चारों कितने के बराबर होगा? तो 90 डिग्री के बराबर होगा। उसके बाद डायगोनल्स का बात कर लेते हैं। तो इनका भी जो डायगोनल होता है, मतलब PR और QS का जो लेंथ होगा वो आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि डायगोनल्स आर इक्वल। और डायगोनल्स इक्वल है, मतलब इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं कि PR जो होगा वो QS के बराबर होगा। सिर्फ एक प्रॉपर्टी हमारा यहाँ पर क्या रह गया कि रेक्टेंगल का डायगोनल्स जो होता है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करता है लेकिन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करता है। मतलब ये वाला एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल के बराबर भी नहीं होगा और 90 डिग्री के बराबर भी नहीं होगा। तो इसमें हम लोग लिख देते हैं कि डायगोनल्स डू नॉट intersect each other at 90 डिग्री।
तो ये 4 पॉइंट आप लोगों को स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में याद रखना है, क्योंकि ये हम लोगों को आगे चैप्टर सॉल्व करने में मदद करेगा। अब हम लोग आ जाते हैं इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको 100% कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक क्या है? तो पैरेललोग्राम। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो जैसे कि हमने यहाँ पर स्क्वायर और रेक्टेंगल का डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ा, वैसे ही हम लोग पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टीज है उसको एक बार देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर सबसे पहले हम लोगों को क्या जान लेना है कि पैरेललोग्राम होता क्या है। तो पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल मतलब कि इसके 4 साइड्स होंगे और 4 एंगल्स होंगे, जिसमें अपोजिट साइड जो होगा वो एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो इसमें हम लोग इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are पैरेलल एंड इक्वल। इसका जो अपोजिट साइड होगा वो एक दूसरे के पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। तो इसका एक हम लोग फिगर देख लेते हैं। जैसे कि पैरेललोग्राम का जो मोस्ट कॉमन फिगर है वो हमारा ये है। पैरेललोग्राम कुछ ऐसा टेढ़ा रेक्टेंगल की तरह दिखता है। मान लीजिए इसका नेमिंग हम लोग ABCD कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें क्या पता होगा कि साइड AB जो होगा वो CD के पैरेलल होगा और AD जो होगा वो BC के पैरेलल होगा, ठीक है। तो हम लोग इस प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं कि सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारा क्या है कि AB जो होगा वो CD के पैरेलल होगा और AD जो होगा वो BC के पैरेलल होगा। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दूसरे पॉइंट में हम लोग को ये जान लेना है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड जो होता है वो आपस में इक्वल भी होता है। मतलब कि ये साइड जो होगा इसके बराबर होगा और ये वाला जो साइड होगा वो इसके बराबर होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AB जो होगा वो CD के बराबर है और AD जो है वो BC के बराबर है। और इसको हम लोग लिखेंगे कि कैसे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। होप से यहाँ पर तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम लोग थर्ड पे आते हैं। तो थर्ड हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसका अपोजिट एंगल जो होगा, मतलब ये एंगल जो होगा वो इसके बराबर होगा और ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गया तो यहाँ पर से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल B जो होगा वो एंगल D के बराबर होगा और एंगल A जो होगा वो एंगल C के बराबर होगा। और इसका एक प्रॉपर्टी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डायगोनल जो है, मतलब जैसे कि AC और BD जो है वो एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। अभी तक हमने क्या देखा था कि क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल्स जो है वो इक्वल नहीं होता है, लेकिन क्या कि डायगोनल जो होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है मतलब कि 2 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करता है। मतलब कि मान लीजिए अगर ये पॉइंट O है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AO जो होगा वो OC के बराबर होगा और BO जो होगा वो OD के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर को बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि AO जो होगा वो OC के बराबर होगा और OB जो होगा वो OD के बराबर होगा। होप से इतना प्रॉपर्टीज आप लोगों को पैरेललोग्राम का क्लियर होगा। इन प्रॉपर्टीज का यूज करके आगे हम लोग एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसके साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब करे कहीं मत जाइएगा। थैंक यू।